दोस्तों, एक दिन एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में एक कोठे पर पहुंचता है और जैसे ही वो कोठे पर पहुंचता है तो उसके सामने 20 से 25 लड़कियों की लाइन लगा दी जाती है। वो जैसे ही उन लड़कियों को देखता है तो हर एक लड़की को रिजेक्ट करता जाता है। वो कहता है कि ये नहीं सही है, ये नहीं सही है, और इस तरीके से हर लड़की को देखने के बाद में वो हर एक नई लड़की की चाहत में एक दूसरी लड़की को देखता रहता है। पर तभी जैसे वो 20 से 21 लड़कियों को देख चुका होता है, तभी उसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जिसे देख करके उसे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की उस लड़की को उसने कहीं देखा है, वो लड़की उसके जान पहचान की है, उसका जो चेहरा है उसे कहीं से देखा हुआ मालूम पड़ता है। पर उस लड़की के जो कपड़े होते हैं, जो पहनावे होते हैं, वो कुछ अलग होते हैं, इसलिए उस लड़की को पहचानने में एक बार झिझक जाता है। पर दोस्तों, जैसे ही उस लड़की से उसकी बातचीत होती है और जब उस लड़की के बारे में उसे मालूम पड़ता है तो फिर वो उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके का काम करता है कि जब यह बात लोगों को बाहर पता चलती है, लोगों को इस सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है, तो लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2011 में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है। दरअसल दोस्तों, बेंगलुरु में एक लड़का जिसका नाम साहिल होता है, साहिल एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया करता है। तभी जो साहिल होता है उसकी शादी एक लड़की के साथ में हो जाती है, जिस लड़की का नाम होता है तान्या। अब तान्या और जो साहिल होते हैं वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनकी शादी को अभी कुछ ही समय बीतता है, तभी जो साहिल होता है जिस कंपनी में जॉब किया करता है, वो जो कंपनी होती है वो साहिल को एक असाइनमेंट के लिए मुंबई भेजती है। साहिल पहले अपनी कंपनी में ये बात मना करता है, वो मुंबई जाने से मना करता है, क्योंकि साहिल जो अपनी नई नवेली पत्नी तान्या होती है उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहता था। पर जो कंपनी होती है, क्योंकि कंपनी में वो जॉब कर रहा होता है, कंपनी जब उससे इस बात को बार बार कहती है तो फिर साहिल को मुंबई जाना पड़ता है। पर जैसे ही साहिल मुंबई जाता है, वहां से 4 से 5 दिन वो मुंबई में रहता है, तभी वो एक दिन अपनी पत्नी तान्या के पास में फोन करता है और फोन करके उससे कहता है कि क्या आप भी मुंबई आना चाहोगी, आप भी मुंबई घूमना चाहोगी। तभी जो उसकी पत्नी तान्या होती है वो जैसे ही साहिल के मुंह से इन बातों को सुनती है वो खुश हो जाती है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और वो हंसने लगती है। हंस करके वो अपने पति से कहती है कि हाँ, हम जरूर मुंबई घूमना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक हमने केवल मुंबई के विषय में सुना है पर देखा नहीं है। साहिल होता है वो अपनी पत्नी तान्या से कहता है कि ठीक है, हम आपकी टिकट करवा देते हैं और आप ट्रेन में बैठ करके आप आराम से मुंबई आ जाइए। वो 2 दिन के बाद अपनी पत्नी का बेंगलुरु से मुंबई के लिए टिकट करवा देता है। अब जो उसकी पत्नी तान्या होती है वो बहुत खुश होती है और वो स्टेशन जाती है और तय समय में स्टेशन पहुंचने के बाद में जो उसकी गाड़ी होती है वो गाड़ी आती है और उस गाड़ी में अपनी सीट पर जा करके बैठ जाती है। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। वो सबसे पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर को फोन करती है और उनसे कहती है कि माता जी, हमें गाड़ी मिल चुकी है और हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात भर का सफर है और जैसे ही रात बीतेगी सुबह हम अपने साहिल के पास में पहुंच जाएंगे। उसके जो सास ससुर होते हैं वो भी उससे कहते हैं कि ठीक है बेटा, आराम से जाना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तान्या दूसरा फोन करती है अपने पति साहिल के पास में और साहिल को भी ये सूचना देती है और उससे भी बताती है कि वो गाड़ी में बैठ चुकी है और वो ठीक ठाक है और वो सुबह तक उसके पास में पहुंच जाएगी। साहिल अपनी पत्नी तान्या को समझाता है और उससे कहता है कि देखो, रास्ते में बहुत सारे अपरिचित लोग मिलेंगे,
बहुत सारे लोग कुछ आपको खाने के लिए देंगे, पर बिना जान पहचान के किसी भी अपरिचित आदमी के हाथ का कुछ खाने की जरूरत नहीं है। तान्या कहती है कि ठीक है, आप परेशान मत हो, हम सुबह तक ठीक ठाक आपके पास में पहुंच जाएंगे। अब वो जो तान्या होती है वो किसी से बात भी नहीं करती है, वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठी होती है। तभी उसी की सीट पर एक व्यक्ति जो सामने बैठा होता है वो उससे पूछता है कि बहन जी, आपको कहाँ जाना है। तान्या कहती है कि हम मुंबई जा रहे हैं। इस तरीके से उन दोनों की बातें होने लगती हैं। तभी जो तान्या होती है, जो किसी दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करती है, वो अपने केवल पति से बात करती है और वो अपने पति साहिल के पास में फोन करती है और उससे सब कुछ बताती है। और खिड़की से वो बाहर की ओर देखती है और जो बाहर का नजारा होता है उसके बारे में भी वो साहिल को बताती है कि अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं, अब गाड़ी से ऐसा दिख रहा है, गाड़ी से वैसा दिख रहा है। और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो जो सामने उसके बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं अब उससे बातचीत करने लगते हैं। तभी जैसे ही रात का समय होता है, जो तान्या जो अपने साथ में कुछ खाने की चीज लेकर के गई हुई थी, वो खाने की चीज निकालती है और निकाल करके वो जो व्यक्ति होते हैं उनको देने लगती है और उनसे कहती है कि भाई साहब, आप भी खा लीजिए। अब वो जो व्यक्ति होता है उस तान्या के उस खाने को लेता है और उसके साथ में बैठ करके खाने लगता है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है, सुबह का वक्त होता है, सुबह जो व्यक्ति होता है वो फिर अपना कुछ सामान खाने के लिए लेते हैं और तान्या से कहते हैं कि बहन जी, आप भी खा लीजिए। तान्या उनका जो खाना होता है वो खाने से मना कर देती है। वो एक नहीं बल्कि दो लोग होते हैं और उसके बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में वो चाय मंगाते हैं। तान्या से कहते हैं कि बहन जी, आपको चाय पीना है। तान्या कहती है कि नहीं, हमें चाय नहीं पीना है। फिर भी वो दोनों व्यक्ति दो की जगह में 3 चाय लेते हैं और 3 चाय लेने के बाद में वो एक चाय तान्या को देते हैं। दोस्तों, उस समय लगभग तान्या अपने पति के पास पहुंचने वाली थी, साहिल के पास पहुंचने वाली थी। मात्र लगभग 150 किलोमीटर की दूरी बची हुई थी। तभी वो जब उस चाय को पीती है और चाय को पीने के बाद में उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसके साथ में क्या होता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वो एक ट्रेन पे नहीं बल्कि एक 4 पहिया गाड़ी पे होती है और वो देखती है कि उसके सामने वही 2 व्यक्ति होते हैं जो ट्रेन में उसके साथ होते हैं और एक नया व्यक्ति होता है जो गाड़ी चला रहा होता है। यह देख करके तान्या के मन में यह सवाल आता है कि जरूर उसके साथ में कुछ गलत हुआ है। वो परेशान होने लगती है और वो उस व्यक्ति से कहती है, आप लोग हमको कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आप हमें छोड़ दीजिए। तभी वो जो व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के बाद हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तान्या पूरी तरह से डर चुकी होती है। उसका जो मोबाइल होता है वो दोनों उसका मोबाइल तक छीन लेते हैं। अब वो परेशान होती है। आखिरकार वो ये बात अब अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। उधर जो साहिल होता है, साहिल भी अपनी पत्नी को लेकर के परेशान होने लगता है। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति तान्या को एक रेड लाइट एरिया में लेकर के जाते हैं जहां पर एक कोठा होता है और जैसे उसको वहां पर लेकर के जाते हैं, उस कोठे की जो मालकिन होती है उससे उन लोगों की बातचीत होने लगती है और उस बातचीत के दरमियान वो लोग तान्या को 50,000 रुपए में बेचने का सौदा तय कर लेते हैं। तभी जो तान्या होती है वो उन दोनों लोगों के हाथ पैर जोड़ करके उनसे गिड़गिड़ाने लगती है, उनसे कहती है कि भाई साहब, आप हमें छोड़ दीजिए। पर वो दोनों उस तान्या को धक्का मारते हैं और धक्का मार करके 50,000 रुपए ले करके वो वहां से वापस आ जाते हैं। तान्या जो रो रही होती है, जो उस कोठे की मालकिन होती है, उस तान्या को एक कमरे में अलग बंद कर देती है क्योंकि तान्या जो इसका विरोध करती है, रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, छोड़ देने की सिफारिश कर रही होती है। तभी जो उस कोठे की मालकिन होती है तान्या को एक अलग कमरे में बंद करवा देती है। इधर जो साहिल होता है, साहिल अपनी पत्नी तान्या को लेकर के काफी परेशान होता है। वो स्टेशन में बैठ करके अपनी पत्नी तान्या का इंतजार कर रहा होता है पर कहीं भी उसकी पत्नी का कोई सुराग नहीं होता। वो बार बार अपनी पत्नी तान्या का मोबाइल लगाता है, जो उसका नंबर होता है वो स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब साहिल भी परेशान होने लगता है। उसके भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसकी पत्नी तान्या गई तो कहाँ गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। यही सोच करके वो परेशान होता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। उधर जो पुलिस होती है, पुलिस भी तान्या की तलाश कर रही होती है पर कहीं भी तान्या का कोई भी सुराग नहीं लगता, किसी भी बात का कोई पता नहीं लगता। उधर जो तान्या उस कोठे के अंदर
परेशान होती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई भी उसका सुनने वाला नहीं होता। धीरे धीरे करके लगभग 16 दिन बीत जाते हैं। 16 दिन के बाद जो उस कोठे की मालकिन होती है वो एक दिन जो कोठे की अन्य लड़कियां होती हैं उन लड़कियों से कहती है कि आज उस लड़की को तैयार करो जो नई लड़की आई है, आज उसको किसी कस्टमर के पास में भेजना है। तान्या जो ये सब करने के लिए मना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर जो जितनी लड़कियां होती हैं वो उसको समझाने लगती हैं कि आखिरकार अब यहाँ पर आपका कुछ भी चलने वाला नहीं है। आप कितना भी परेशान हो रहे पर आपको यहाँ से बचाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपको अब ये मजबूरी है कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तान्या मजबूर हो जाती है और मजबूर होकर के वो भी उन कपड़ों को पहनने के लिए तैयार हो जाती है। पर जैसे ही पहला दिन होता है और जब वो एक कस्टमर आता है, एक ग्राहक आता है, और जो ग्राहक होता है वो कई सारी लड़कियों को देखता है, पर जब उन सारी लड़कियों को देख करके वो मना कर देता है, तभी जो उस कोठे की मालकिन होती है वो कोठे की मालकिन उन लड़कियों से कहती है कि उस लड़की को लेकर के आओ जो अभी नई नई आई हुई है। जब वो लड़कियां तान्या को लेकर के बाहर आती हैं तो जैसे ही वो जो ग्राहक होता है तान्या को देखता है तो तान्या को देख करके वो पसंद कर लेता है और उसके साथ वो सब करने के लिए राजी हो जाता है और तान्या को और उस ग्राहक को एक कमरे में भेज दिया जाता है। जैसे ही तान्या उस कमरे के अंदर पहुंचती है और पहुंचने के बाद में वो जो कस्टमर होता है, जो ग्राहक होता है, जो उसके सामने होता है, उसे देख करके वो उसके हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और उससे कहती है कि भाई साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझ पर रहम कर दीजिए, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे पति का नाम साहिल है जो एक कंपनी में जॉब करते हैं और मैं उनके पास जा रही थी और मुझे 2 लोगों ने किडनैप करके यहाँ पर 50,000 रुपए में बेच दिया है, मेरी मदद कर दीजिए, मैं जीवन भर आपके इस मदद का शुक्रगुजार रहूंगी। वैसे दोस्तों कहते हैं कि कोठे पर आने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता, पर वो व्यक्ति जो होता है वो एक मानवता की मिसाल देता है और उसे उस लड़की पर रहम आ जाती है और उसके बाद में वो उस लड़की से कहता है कि आखिरकार चलिए ठीक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तभी जो तान्या होती है वो कहती है कि मेरे पति साहिल से मेरी बात करवा दीजिए। वो व्यक्ति तुरंत अपने मोबाइल से उस लड़की के पति साहिल का नंबर मिलाता है और जैसे ही जो साहिल उधर 16 दिन बीत चुके होते हैं वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी गई कहाँ है। वो ये सोच करके परेशान था कि जो पहले बात होती थी अब उसका नंबर भी बंद आ रहा है, अब तो वो एक फोन भी नहीं करती है। तभी जैसे ही 16वें दिन उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल पहुंचती है। यह देख करके जैसे ही उस फोन को रिसीव करता है तो उधर से आवाज आती है, एक लड़की जो रो रही होती है और रोते रोते कहती है कि साहिल मैं तान्या बोल रही हूँ, मुझे यहाँ से बचा लीजिए, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। साहिल जैसे ही अपनी पत्नी तान्या की आवाज सुनता है, सुन करके परेशान हो जाता है और वो तुरंत उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पर हो, किसके साथ में हो। तभी तान्या कहती है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है कि मैं कहाँ पर हूँ और किसके साथ हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, आप हमें बचा लीजिए। तभी जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उस कोठे का, उस एरिया का जो एड्रेस होता है उसके पति साहिल को देता है। अब उसका जो पति साहिल होता है, साहिल तुरंत ग्राहक बनता है और ग्राहक बन करके उस रेड लाइट एरिया में उस कोठे पर पहुंच जाता है। तब तक जो उसका वो व्यक्ति होता है जिसने बात करवाई थी वो वहां से निकल चुका होता है और तभी जो साहिल होता है उस कोठे पर पहुंचता है और कोठे में पहुंचने के बाद में उस जो कोठे की मालकिन होती है उस कोठे की मालकिन से एक लड़की की डिमांड करता है और वो कहता है कि उसको एक संबंध बनाने के लिए, एक रात बिताने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए उसे एक लड़की चाहिए। तभी जो कोठे की मालकिन होती है बहुत सारी लड़कियां उस साहिल को दिखाती है। फिर साहिल जिसे किसी की तलाश थी, जिसे अपनी पत्नी की तलाश थी, इसलिए वो हर एक लड़की को रिजेक्ट करता जाता है और जैसे ही बारी बारी से वो सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है तभी जो मालकिन होती है वो कहती है कि उस नई लड़की को लेकर के आओ जो नई लड़की अभी कोठे पर आई है। तान्या साहिल के सामने आती है, साहिल देख करके चौंक जाता है, वो उसे पहचान नहीं पाता, उसके कपड़े को देख करके, उसके पहनावे को देख करके वो परेशान हो जाता है और उसके बाद में साहिल और तान्या को एक कमरे में भेज दिया जाता है। उधर जो तान्या होती है वो साहिल को देख करके रोने लगती है, उससे लिपट जाती है, उसको पकड़ करके वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि साहिल हमें यहाँ से बचा लीजिए,
आप कहाँ चले गए थे। तभी जो साहिल होता है वो कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ से जरूर बचाऊंगा। तभी वो दोनों फैसला करते हैं कि आखिरकार हम यहाँ से निकलें तो निकलें कैसे। तभी साहिल के मन में एक ख्याल आता है, वो तुरंत वहीं से पुलिस स्टेशन फोन कर देता है और फोन करने के बाद में पूरी बात वो पुलिस को बताता है। अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मेरी पत्नी जो कि ट्रेन से किडनैप हो चुकी थी वो इस कोठे पर है, फला कमरे पर है, आप आ जाइए। तभी जो पुलिस होती है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में वो साहिल और तान्या को वहां से सुरक्षित बाहर निकालती है। वो केवल तान्या को ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं, कई सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मजबूरी में उस दलदल में फंसी हुई होती हैं। उन सारी लड़कियों को पुलिस वहां से बाहर निकालती है और निकालने के बाद में ये जानकारी की जाती है कि आखिरकार तान्या को किडनैप करने वाले वो कौन व्यक्ति थे। जब कोठे के मालकिन से उन लोगों के बारे में पूछा जाता है तो कोठे की जो मालकिन होती है जब उन लोगों के बारे में बताती है, पुलिस उनके बारे में जानकारी करती है, तो पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि उन लोगों का ये काम ही है, ये पेशा ही है। वो अक्सर ट्रेन और बस में सफर करते हैं, स्टेशन पर, बस स्टॉप पर ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, ऐसे लड़कियों की तलाश करते हैं, अकेले हों, जो अपरिचित हों, जो अनजान जगह से जा रही हों या आ रही हों और देखने में सुंदर हो, ऐसी लड़कियों को शिकार बना करके फिर ला करके कोठे में भेज देते हैं। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।